तीन। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आई होप कि आप लोगों की एग्ज़ाम की जो तैयारी की होगी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से की होगी। और मैं यही विश करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम जाए बोर्ड वाला बहुत ही बेहतरीन जाए। और आगे आज हम कुछ प्रोसेस जानेंगे कि यानी एग्ज़ाम में जो गलती करते हैं हम लोग उसको हम लोग कैसे दूर करें। ठीक है, यानी बहुत तेज तेज बच्चे यानी कि ये गलतियाँ बार बार दोहराते रहते हैं जिनसे उनका मार्क्स कम आ जाता है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग को ये ध्यान देना है कि जैसे ही आपकी कॉपी मिलती है, यानी कि जब आपको कॉपी जब मिल जाता है उससे पहले आपको कुछ तो चीट नहीं लेके जाना है। यानी आपको नकल करने वाली कोई भी आपकी अगर सामग्री है तो आप उसको एंटर नहीं करेंगे अंदर लेकर। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपको कॉपी फर्स्ट मिल गई, पहला चरण में कह रहे हैं कि अगर आपको कॉपी मिल गई तो उसको आप कॉपी को भरेंगे, यानी कि आपका उसमें रोल नंबर भरने को रहेगा। प्रश्न पत्र में आप केवल भरेंगे, संकेतांक भरेंगे, यानी कि जो जो आपका रोल नंबर रहेगा भरने के लिए, यानी अंकों में और शब्दों में ऐसा दे देगा भरने के लिए, आप पूरा भर देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से यानी कि भर देंगे। देखिए, आप जहाँ पर जाएंगे बैठने तो उस डेस्क पर जो चिपकाया रहेगा यानी कि आपकी एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए, यानी कि वहाँ पर आप ही का रोल नंबर होना चाहिए, आप ही का फोटो होना चाहिए। तो आप अच्छे से देख कर बैठिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप कॉपी भर लेंगे तो उसमें कह रहा है कि हर पेज पर अपना रोल नंबर लिखिए। यानी कि आप देखिए, कॉपी मिलने के बाद कुछ गैपिंग रहता है पेपर मिलने से। तो पेपर मिलने से पहले आप अपने हर पेज पर जो हंसिया होता है उसको यानी लाइन खींच लीजिए। उसके बाद यानी आप चेक कर लीजिए कि आपका कॉपी सही है ना। उसके बाद क्या करिए कि उस पे हर पेज पे अपना रोल नंबर लिख लीजिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कहता है कि पेपर मिलने पर लिखना शुरू। यानी कि आपको जैसे ही पेपर मिलता है तो आप एक नज़र से धड़ाले से देख लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जब आ रहे हैं अगर आपको ये पता चल जाए तो आप क्या करिए कि उसमें लिखा रहता है कि 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए। तो आप ये ध्यान ना दीजिए कि 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए है। आपको जैसे ही यानी पेपर मिलता है तो आप क्या कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, कर पेपर मिलने पर लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए। वही आप क्वेश्चंस लिखेंगे जो कि आपके लिए क्या होगा, एकदम श्योर होगा। वही क्वेश्चंस आप लिखेंगे जिसमें क्या होंगे, आप एकदम निश्चित होंगे आपके लिए क्या होगा, वो सही होगा। देखिए, करें कि जो प्रश्न कंफर्म हो उसी से शुरुआत करेंगे, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी से आप क्या करेंगे शुरुआत। ऐसा नहीं कि तेज बनने के लिए, ब्रिलियंट बनने के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि सीरियल वाइज आपको नहीं करने हैं, सीरियल वाइज नहीं करने हैं। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी से आपको करने हैं। और वो थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आपको जैसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि जिसको कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर वो आपको पहले आ रहा है, एकदम कंफर्म है आप, तो उसी से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो अंत में छूटने का जो चांसेस रहता है, जैसे मान लीजिए कि 8 नंबर 10 नंबर अगर इस प्रकार से छूटता है तो एक ही क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मार्क्स का छूट जाएगा। और जो शुरुआत वाले छूटेंगे 1 2 नंबर वाले, अगर 1 2 क्वेश्चन छूटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद फिर कह रहा है कि जो क्वेश्चन कंफर्म उसी से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर कह रहे हैं कि कॉपी लिखने के बाद दोहराना, यानी कि अगर मान लीजिए आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है तो आप उसको क्या करिए कि 2.5 और 3 घंटे के बीच में आप लिख कर पूरा कंप्लीट कर दीजिए। यानी आप 2.5 और 3 घंटे के बीच में पूरा कंप्लीट कर दीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको थोड़ा सा छोड़कर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे ना, यानी कि आगे बढ़ के बाद में उसको सोच लेंगे हम लोग। अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर उसको स्किप कर देंगे। उसके बाद जब कॉपी लिख लेंगे तो हम लोग क्या करें, उसको रिवीजन करेंगे, कहीं हम लोग गलती तो नहीं किए हैं। ऐसा होता है बार बार ना, या कई बार होता है कि हम लोग लिखते वक्त क्या होते हैं कि लिख रहे दिमाग में हम लोग का चल रहा है, जो सही बातें चल रही हैं, लेकिन लिखते वक्त हम लोग गलती लिख देते हैं। उसको हम लोग बाद में यानी कि 2 4 10 मिनट लेकर उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे ताकि जो गलतियां हमको पकड़ में आ जाए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद आप अपने अध्यापक से या जो कक्ष निरीक्षक होंगे वहाँ पर उनसे आप कह सकते हैं कि जो धागा होता है वो मिलेगा सबको, उसको आप ऐसे नत्थी करेंगे। देखिए, ऐसे नत्थी करेंगे एक कॉपी, अगर आप ऐसे नत्थी करेंगे ताकि जो आप हंसिया खींचे हैं या उसमें जो प्रश्न संख्या लिखे हैं आप उसको क्या कीजिए, यानी कि वो बंद ना हो जाए। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा आपका कॉपी है, ऐसा तो नहीं रहेगा, बहुत लंबा रहेगा, आप एग्जाम पे गए होंगे तो देखे होंगे, ऐसा रहेगा तो आपको नथी करने यानी कि यहाँ पर आपको नथी करने, यहाँ पर ताकि थोड़ा सा बस यानी कि मुड़ने पर आपका जो यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखे होंगे, यानी हंसिया यहाँ पर खींचिएगा, प्रश्न संख्या जो आप यहाँ पर लिखे हो, देखिए यहाँ पर आप नथी करेंगे। देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका ऐसे कॉपी रहेगा, ऐसे लंबा में आपका कॉपी रहेगा, और आप हंसिया यहाँ से खींचिएगा,
आप यहाँ पर हंसिया खींच लिए, ऐसे लाइन खींच लिए और आपका ऊपर भी ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा लाइन रहेगा। तो कहने का मतलब कि आप यहाँ पर नत्थी करेंगे, ठीक है, ताकि नत्थी करने के बाद ये जब आप पेज पलटें, जब आप पेज पलटेंगे तो आपका कम से कम इतना ही मुड़ेगा और जो आप प्रश्न संख्या लिखे हैं प्रश्न संख्या तो आपको दिखेगा, ठीक है। न तो नत्थी करने के पश्चात क्या होता है कि वो प्रश्न संख्या हमको छिप जाता है, लेकिन नहीं दिख पाता है, ठीक है। ये चीज़ आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हाँ, हम बता दें कि हर पेज पे अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा, यानी इतना आपको काम यानी कि बहुत सतर्कता से करना है। दूसरी बात कि आपका जो कॉपी पे होना चाहिए तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब यानी ओवर राइटिंग, यानी ऐसा नहीं कि कई बार काट कर उसके बाद लिखते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बार बार एक ही चीज़ को ऊपर जो लाइन लिखी है वही चीज़ नीचे भी लिख कर काट दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन को हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी शुद्धता हम लोग में ज़्यादा अगर रहेगी, कॉपी में अगर ज़्यादा हम लोग को शुद्धता रहेगी तो नंबर यानी कि बढ़ने के चांसेस क्या है, अधिक होते हैं। यानी कोई कहता है कि कम ही लिखे हैं अधिक नंबर आ गया, कोई कहता है कि हम तो बहुत पूरा लिख दिए लेकिन नंबर कम आए। तो यही डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी कितनी शुद्धता से चेक की जाती है। अगर आपका कॉपी इंप्रेस कर दिया तो आपका नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि जैसे हम लोग अगर कहीं भी क्लास में जाते हैं पढ़ाने, या कहीं भी अगर हम लोग का इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, तो डेमो जो होता है ना, आपका डेमो यानी कि डेमो पूरे को निर्धारित करता है कि आपका पूरा जो सेशन होगा, पूरा जो आपका टाइम पीरियड होगा आपका कैसा होगा। तो डेमो यानी कि आप जो 2 पेज लिखेंगे उस 2 पेज में ही अपना आप दिखा देंगे कि आप पढ़ने में कैसे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें 2 पेज लिखना है जो कि आप एकदम कंफर्म हो, और जब आप कंफर्म होंगे वही चीज़ लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो इस बात से समझ जाएगा, वो इस बात को समझ जाएगा कि लड़का पढ़ने में ठीक है। और आगे भी जो आप थोड़ा सा मिस्टेक से भी लिखेंगे ना, या थोड़ा सा गलती भी लिखेंगे तो उतना ध्यान नहीं देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो डेमो पेज था, यानी कि 1-2 पेज, 2-3 पेज, वो आपका डेमो पेज बहुत ही बेहतर गया है तो आपका नंबर उठेगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे पूरा उनको आ रहा है, लेकिन जो शुरू से लिखना स्टार्ट कर दिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अगर उनमें थोड़ा सा गलती वो देख गया, टीचर अगर गलती देख लिया तो क्या करता है कि लास्ट वाला, अगर आप विद्या से भी छापे होंगे ना, अगर आप किताब से भी छापे होंगे तो क्या कहेगा कि नहीं इसका तो शुरू में गलती है तो लास्ट में कैसा लिखा होगा, वो पढ़ेगा भी नहीं, वैसे देख के नंबर यानी कम ही दे देगा। आपका डेमो पेज बढ़िया होना चाहिए और आप अच्छे से लिखिए, ओवर राइटिंग मत कीजिए। उसके बाद बाकी ये सब 4-5 पॉइंट्स इसको ध्यान दीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, सबको बाय बाय, और आपका एग्जाम शुभ हो। धन्यवाद।